लैंग्वेज का गेम है, इसमें क्या होता है कि ये ब्रशेज और ये एकदम समझ में नहीं आया तो हाफ इंटू 1 इंटू 50 स्क्वायर, समझ गए? बस इतना सही था। नेक्स्ट, ब्रशेज फास्ट, ब्रशेज फास्ट। वेलोसिटी कैंसिल हो गई, दोनों की इक्वल है ना, तो रिलेटिव तो क्या हो गई, कैंसिल हो गई, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बिगिनर्स बॉक्स 9 का क्वेश्चन नंबर 1 भी पूछा है एक बच्चे ने। टू ट्रेन ए एंड बी, ये तो बेटा क्लास में किया था कल। ईच ऑफ लेंथ 50 मीटर आर मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। देख लो फिर भी तुम तो जब इतने आराम से डिस्कशन कर रहे हैं तो 50 मीटर। भाई बोल रहा है जब ओवरटेक करती है मतलब ऐसे जाएंगी एक के पीछे दूसरी, एक की स्पीड बोल दी v1, एक की बोल दी v2, तो कितना आएगा, एस रिलेटिव इक्वल टू 2l इक्वल टू 100 मीटर, v रिलेटिव इक्वल टू v2 माइनस v1। ओवरटेक करेगी तो एक दूसरे पीछे से आएगी ना, तो t1 इक्वल टू एस रिलेटिव अपॉन v रिलेटिव। t1 कितना दिया है 40 सेकेंड, a overtakes the other in 40 सेकेंड, 40 इक्वल टू 100 बाय v2 माइनस v1। 3.75 आंसर आ रहा है, एक 1.25 आ रहा है, v2 माइनस v1 इक्वल टू 2.5। सिमिलरली दूसरे में करोगे तो दूसरे में आ जाएगा एस रिलेटिव तो वही 200 और v रिलेटिव आ जाएगा v2 प्लस v1, तो यहाँ आएगा 20 इक्वल टू 100 अपॉन v2 प्लस v1, यही है ना, तो v2 प्लस v1 इक्वल टू 5। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गई 1। क्योंकि इसमें तो क्रॉस कर रही है, उसमें ओवरटेक कर रही है, ओवरटेक के लिए सब्ट्रैक्ट होगी क्योंकि पीछे से आएगा ना, सेम डायरेक्शन चल रहा है। इनको सोल्व करेंगे तो 2v2 इक्वल टू 7.5, तो v2 कितना हो गया 3.75, समझ गए? पक्का? नेक्स्ट 3, यार सारे पूछोगे क्या आयुष राज? 3 तो कल ही बताया भाई, कल नहीं आए होंगे, कल कुछ और भी काम होगा। हाँ, इलिस्ट्रेशन 45 कल ही बेटा डिस्कस किया क्लास में, इलिस्ट्रेशन 45, इलिस्ट्रेशन 46, इलिस्ट्रेशन 47 किए थे, 48, 49, कौन सा 48? तूने सोचा होगा यार ये सब तो पढ़ा ही नहीं हमने, कोई डिफरेंट केस आ गया, देख क्या है, कुछ भी नहीं है। इलिस्ट्रेशन 48, तो तुम्हें भी ये तो फील हुआ होगा ना कि ज्यादा अच्छे न्यूमेरिकल्स इलिस्ट्रेशन एंड बिगिनर्स बॉक्स में है ना, और एक्सरसाइज 2 और 3 में है ना। 1 तो स्पीड बढ़ाने के लिए कि एक साथ पूरे चैप्टर का रिवीजन, सारे फॉर्मूलाज एक साथ हो गए। 150 क्वेश्चन है, 120 मिनट में लगा दो, 200 क्वेश्चन है 150 मिनट में लगाओ। 1 तो इस तरह से होती है। 48, 2 पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ प्रोजेक्ट किया है in the direction shown in the figure with initial velocities va equal to 20 meter per second and vb equal to 10 meter per second। यही का है, ये डिस्टेंस दिए मैं x, ये हो गया a, ये हो गया b। they collide after 0.5 second, find out the angle theta and the distance x। ले बेटा तेरा मॉड्यूल 0.5 सेकंड बाद टकरा रहे हैं, तो ये कोई मतलब नहीं है, टकरा रहे मतलब 0.5 सेकंड बाद दोनों साथ साथ हैं, मतलब दोनों का सेपरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। तो बेटा यहाँ सेपरेशन को कम या ज्यादा कौन करता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बताया हुआ है ना तुम्हें, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालो बाबू, कितना होगा, ये वाला एंगल कितना है थीटा, थीटा की वैल्यू नहीं थी क्या, थीटा निकालने क्या, तो थीटा निकाल दो भाई, इधर आएगी v अप्रोच इक्वल टू 20 cos थीटा, यही आएगी ना, इसका तो कॉम्पोनेंट ही नहीं आ रहा है इधर, ठीक है। एस रिलेटिव इक्वल टू कितना दिया है एक्स, टी इक्वल टू कितना दिया 0.5 सेकेंड, यही दिया है, और भी कुछ दिया है क्या, तो उसने देखा एक बार क्वेश्चन करना पड़ेगा फिर, क्योंकि दो अननोन हो गए। 20 कोस, कौन से क्वेश्चन से निकालेगा, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, रुक जा मेरे भाई, सुन जा, है ना, फाइंड आउट। अरे देखो इसमें कुछ भी नहीं है, देखो ये टकराएंगे मतलब इनका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए,
जी दोनों पे लग रहा है, तो ए रिलेटिव तो दोनों का क्या हो गया, 0 0 हो गया ना। अब इसका इधर वाला कंपोनेंट देखो 20 sin थीटा, ये किसके बराबर होना चाहिए, 10 के बराबर होना चाहिए, तभी तो सेम टाइम में वाई डायरेक्शन में हमेशा साथ साथ रहेंगे। भाई ऐसे चलेंगे, ये सीधा चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, तो ये तो ऐसे चलेगा इस पाथ पर, और ये कैसे चलेगा इस पाथ पर, तो सेम टाइम पर दोनों की वाई पोजीशन होगी सेम होगी, तभी टकराएंगे ना, और दोनों की एक्स पोजीशन भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये तो मुड़ ही नहीं रहा है, तो सीधे जा रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 20 sin थीटा इक्वल टू 10, तो sin थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। तो t इक्वल टू, अब क्या बोल दोगे, x इक्वल टू 20 cos 30 इंटू टी। आ गया, आ गया, t की वैल्यू भी दी हुई है, निकालो एक बार। हाँ भाई, हो गया। इसके बाद और बोलो भाई। सर ए रिलेटिव 0 क्यों हुआ बेटा, जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो ए रिलेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है भाई, थैंक यू, पास वाले पेज से मंगा ले, अच्छा लगता तो इधर उधर देखते हो दूसरे के ना। हाँ भाई, पेज नंबर कितना है, ये लो 127। हाँ भाई, 49 50 हो गए, तो हो रहे क्वेश्चंस, अगर कर रहे हो तो हो रहे हैं ना, ठीक है। टाइम भी कम लगेगा है ना, थोड़ा परफेक्शन आएगा ना धीरे धीरे, अभी तुम 10% तैयार हुए हो, तो तुम्हारी जो हालत थी ना आज से महीने भर पहले कुछ नहीं करते थे, धीरे धीरे अब तुम्हारी इच्छा होने लगी है पढ़ने की, तो तुम सब अच्छा करोगे। कौन सा है, 10। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, नहीं हुआ, वन नहीं हुआ। The man A move in the north direction with a speed of 10 meter per second and another man move with 10 meter per second. Find the relative velocity of B with respect to A. ठीक है बेटा, फिर नहीं समझा होगा E30N, समझ गया, आप कर लेगा, कोई बात नहीं, फिर मैं कर देता हूँ, इतना टाइम क्यों बिगड़ा, 2-3 बार करने की जरूरत ही नहीं थी इसको। देख, इसकी खुद की स्पीड क्या है, 10 j कैप, VA इक्वल टू 10 j कैप, यही है। बी मूव विद स्पीड ईस्ट ऑफ नॉर्थ है ना, टेन, तो ये क्या होगी 5 एंड 5√3, ये होगी। देख लेते हैं, बार बार पढ़ेंगे फिर उल्टा कर देंगे, और क्या होगा, बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ये होगा ना, ए को रोकोगे तो कितना आएगा, 5i कैप माइनस, ये नहीं है क्या आंसर, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये ईस्ट में है 30 डिग्री पर नॉर्थ से, मतलब नॉर्थ 30 सर से ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, तो ये गड़बड़, समझ गए, ईस्ट से नॉर्थ की ओर 30 डिग्री की तरफ। हाँ, उल्टा करके देगा ना, एक और रोक दे, उल्टा करके दे दिया, ठीक है, समझ गया। 5√3i कैप माइनस 5j कैप, ये ना 10 आंसर होगा, 2 3 4
Rain is falling vertically with a speed of 30 meter per second. A woman rides a bicycle with a speed of 10 meter per second in the north to south. ठीक है. What is the direction in which she should hold her umbrella? क्या यार, बस यही तो चीजें. Rain is falling with a speed of 30 meter per second. रुक, 10 meter per second. तो क्या, what is the direction? ठीक है भाई, करते हैं. अब ऑप्शन होते तो मान जज कर लेते किधर से क्या नापनी है. वर्टिकल से दे रखा हुआ इसने डायरेक्शन. नहीं नहीं, डायरेक्शन वर्टिकल से दे रखी होगी आंसर में. 1/3 दी होगी. हाँ, कितना दिया है? 1/3. समझ गए, समझ गए कैसे? अरे भाई वो कुछ भी भाग ले, देखो तुम तो अभी फिर भी इसकी लैंग्वेज, इस ये ओरिजेंटल प्लेन है. आई और जे तो इसी प्लेन पे आएगा ना. कोई जरूरी थोड़ा ना हमेशा इधर ही चले, हमेशा इधर ही चले. ये इस मेन की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड है. ठीक है, कैसे 10? तो ये तो मेन चल रहा है इसे 10 से. ट्रेन गिर रही है 30 से. हाँ चलो, हमने जेंडर चेंज कर दिया क्वेश्चन में. ये 10, ये 30. तो एंगल किधर से भी निकाल लो. tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो वर्टिकल से एंगल आएगा 10/30. तो कितना हुआ? 1/3. समझे? समझे क्या? पक्का? इसके बाद फिफ्थ को भी यार कर करू देंगे, लेकिन अभी वही है यार, ये लग रहा है ना. हाँ अभी फालतू में. नहीं नहीं, हो जाएगा वो. उसका एक बार होते ही फिर दुनिया में कभी गलत नहीं होगा. अभी रुको, हो जाएगा वो भी. यहाँ आने के बाद सब हो जाता है, बैठे बैठे नहीं होते. वो भी नहीं है. मैन इज रनिंग अप हिल. तो ऑनलाइन वालों को जो जो डाउट हो सब एक साथ मैसेज कर दो, मैं बोर्ड पे लिख लूंगा. एक्सरसाइज 1 के ढूंढ कर. ऑनलाइन वाले जितने भी हो, एक्सरसाइज 1 के डाउट मुझे मैसेज कर दो, मैं बोर्ड पर लिख लूंगा. बार बार देखने में परेशानी आती है.
हाँ बोलो क्या किया, ला दे। यार कि जब पहाड़ पे चढ़ रहा है तो ऊपर भी जाएगा, तुम बोल रहे हो ईस्ट में ऐसा, और ये जेक ऐसे होगा, नॉर्थ ईस्ट। अरे मेरी बात नहीं समझा, हाँ नॉर्थ ईस्ट नहीं, लैंग्वेज का गेम है, आंसर तो मिला देंगे अपन जेकेप करके, पर अपन को आंसर नहीं मिलाना। इसके पहले वाला सवाल है, इसके जस्ट पहले वाला देख, इसके जस्ट पहले वाले में 3 डायरेक्शन में चल रहा है। क्या, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वुमन राइड्स अ बाइसिकल विद ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ये वाला किया था ना। तो वो नॉर्थ टू साउथ के भी 2 कंपोनेंट आ रहे हैं एक तरह से, आगे पीछे, और तीसरा ऐसे है ना। तो वर्टिकल का मतलब हम जनरली क्या लेते हैं, माइनस के कैप लेते हैं, है ना। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, ये पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो जेकेब वाली जो डायरेक्शन है ये टुवर्ड्स नॉर्थ लिए या टुवर्ड्स अपवर्ड लिए, ये मेंशन करना जरूरी है। अगर हम टुवर्ड्स नॉर्थ लें तो हम एक बार सोल्व करके देख लेते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है फिर हमेशा वो सही होगी। समझ रहे हो मेरी बात को, क्यों, क्योंकि जो अपवर्ड डायरेक्शन होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में 3 प्लेन हो सकते हैं ना यहाँ पर। जैसे मान लो पहाड़ पर कोई जरूरी है ऐसे थोड़ा चढ़ रहा है कि एक ही लाइन के अनुदिश, एक ही लाइन के अलोंग चल रहा है, ऐसे चल सकता है ना, ऐसे फिर ऊपर भी। समझ रहे हो ना, इसलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं जेकेप से। वेलोसिटी ऑफ मेन को हमने बोल दिया, लेकिन ये चीज हमें पता होनी चाहिए, 2i कैप प्लस 3j कैप, ये तो ऊपर जाते टाइम, तो नीचे आते टाइम क्या हो जाएगी, 2 माइनस 3j कैप होगी फिर तो, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ही फील्स दैट रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, वी रेन मेन माइनस 4j कैप। तो वी रेन मेन इक्वल टू क्या होता है, वी रेन माइनस वी मेन, यही होता है। तो वी रेन इक्वल टू क्या होगा, वी रेन मेन प्लस वी मेन, कितना हो गया ये, वी रेन की एक्चुअल स्पीड कितनी आ गई, 2i प्लस 3j माइनस 4j, तो 2i माइनस j, ये आई वी रेन। अब इस वाले क्वेश्चन में जब बोल रहा है जब नीचे चलने लगा, तो नीचे वाली में इस j को मैं ऊपर वाली डायरेक्शन मान लेता हूँ, वर्टिकली वाली, वर्टिकल वाली मान रहा हूँ, तब ये आंसर आ रहा है। वर्टिकल मैंने माना तो यहाँ पर क्या होगा, वी रेन मेन इक्वल टू क्या होगा, वी रेन माइनस वी मेन, यही होगा। वी रेन यहाँ से उठाया 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप, तो कितना आया बताओ, कहाँ आया, कहाँ आया, है ना। हाँ हाँ बोलो, हाँ 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 माइनस 2i के, हाँ हाँ ये लो माइनस 2i के माइनस 3j के, तो कितना आया 4i के प्लस, फिर कर दिया ना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2j के, तो ये आ गया वी आर एम। अरे आ गया, लेकिन समझ रहे हो ना, वो मन को जो फीलिंग आती है ना, समझ में तो आ जाएगा, पर आई कैप और जे कैप और वर्टिकली डाउन 3 डायरेक्शन हो सकती है। जैसे देखो इसके पहले वाले सवाल में था ना, पहले वाले सवाल को पढ़ो, मैं वही कह रहा हूँ कि दोनों कॉन्ट्राडिक्टिव एक साथ आ रहे हैं। देखो इसमें क्या है, राइड बाइसिकल विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड विद नॉर्थ ऑफ साउथ, नहीं नहीं विद नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ है। अगर मान लो ऐसी कोई डायरेक्शन दे देता कि ऐसे चल रहा है आदमी ग्राउंड पे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, समझ रहे हो, अगर नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलता तो फिर तुम क्या बोलते, 10 cos 45 आई के प्लस 10 cos 45 जे के, तो आई और जे तो यही ऑक्यूपाई हो गए ना,
तो फिर वर्टिकल गिरेगी तो उसे कौन सा कंसिडर करोगे, के कंसिडर करोगे ना। तो वही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ मेंशन करना था कि जेके वाली डायरेक्शन हमने क्या लिया है, वर्टिकल कंसिडर किया है, तभी हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज हम सॉल्यूशन क्या करेंगे, हम मेन की स्पीड को मानना पड़ेगा 2i + 3j + x k कैप, फिर उसके रिलेटिव निकालनी पड़ेगी ऐसे करके। क्योंकि जो मेन जब ऊपर चल रहा है ना, पहाड़ पर चढ़ रहा है, एक बार रियलाइज करो, जब पहाड़ पर चलोगे बेटा तो तुम्हारी वेलोसिटी का के कंपोनेंट भी आ रहा है, क्योंकि तुम्हारी हाइट भी टाइम के साथ साथ राइज कर रही है, समझ रहे हो ना। तो मुझे तो अब जो भी है आंसर तो मिल गया, नहीं होंगे रे यार, हाँ नहीं होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसके बाद अब ये तो तुम्हें पूरा ऐसा कैसा लगा हुआ क्लास इलस्ट्रेशन ही 51, 52, 51, 52 तो है ना। बिगनर्स बॉक्स 11 हो गया, बिगनर्स बॉक्स 11। अरे तुम लोगों ने भेजे नहीं, मैंने क्या बोले, तुम एक साथ भेज दो बेटा, मैं बार बार चेक नहीं करूंगा एक्सरसाइज बन के। बिगनर्स बॉक्स 11 ए और बी में थोड़ा डाउट है बेटा। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जानते हो ना, ये वही है। उसने क्या करा कि उसके मदर फादर यहाँ खड़े हुए हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी है, 50 मीटर दी है ना, ठीक है। वो बच्चा जो है इधर से चलता है 9 kmph से, यही बोल रहा है, और रिटर्न जर्नी कितनी स्पीड से करता है फादर। और ये कन्वेयर बेल्ट की स्पीड क्या है, वी कन्वेयर इक्वल टू 4 kmph दी है ना, यही दी है। तो बेटा देख जाते टाइम तो क्या हो जाएगा 13, ग्राउंड से तुम देखोगे तो तुम क्या बोलोगे कि 9 से तो बच्चा चल रहा है और 4 से बेल्ट चल रही है, तो कितनी स्पीड से चलता हुआ दिखाई देगा तुम्हें, 13 से दिखाई देगा। उधर से जब रिटर्न मारेगा तो बच्चे की स्पीड 9 और बेल्ट की स्पीड कितनी 4, तो कितना दिखाई देगा 5 दिखाई देगा, हो गया ठीक है। अब टाइम, अब देखो टाइम पे तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा, टाइम तो दोनों के लिए क्या होगा, इक्वली होगा एक तरह से। बच्चे को बेल्ट पे कितना चलना है, 50 मीटर चलना है एक जर्नी में, 50 मीटर ही चलना है ना, और उसकी बेल्ट के ऊपर स्पीड कितनी है, बेल्ट के ऊपर 9 है। तो टी इक्वल टू क्या होगा, एस रिलेटिव अपॉन वी रिलेटिव। एस रिलेटिव कितना है 50 और वी रिलेटिव कितना दिया हुआ है 9 इंटू 5/18। ये किलोमीटर पर आवर में ना, इसलिए इसको मीटर पर सेकंड में किया। आ गया 20 सेकंड, आ गया 20। भाई वी रिलेटिव देखो क्वेश्चन पर उसने क्या कहा है, विद रेस्पेक्ट टू द बेल्ट, मतलब उसकी स्पीड विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट ये रिलेटिव ही है, हो गया। तो लैंग्वेज का गेम है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, हो गया। ये एक्सरसाइज 1 कहां तक डिस्कस हुई थी, काफी बता दे, काफी कहा था कि तुम्हारा पक्का। और किसी को कोई डाउट हो 155 तक भी तो बता दो भाई, टेस्ट में कोई ऐसा तुम्हारे दिल में डर नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो कि हमारे नहीं हुए। कुछ डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं कल भी आ जाऊंगा, लेकिन टेस्ट बिना प्रेशर के देना है एक बार। टेस्ट को कभी भी है ना मार्क्स के लिए मत दिया करो कि मेरे ज्यादा नंबर आए, टेस्ट को ऐसे दिया करो मैंने पूरी तैयारी की है, जो आएंगे वो देखे जाएंगे, मैंने समझ समझ के सोल्व किया है। कभी कभी क्या होता है अपन राइट मान लेते हैं, ऑप्शंस के 4-5 बार देख लेते हैं, उसमें भी याद हो जाता है। और गलती से भी कोई क्वेश्चन सही हो जाए तो उसको सही मत मानना कि तुम्हारा सही है, क्योंकि वो गलती ऐसे हमेशा हो, इस बात को जरूर थोड़ा ना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ईमानदारी से एनालिसिस करना, पेपर देके आओ, उसके बाद फिर मंडे को मिलेंगे कि कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने सही हुए, गलत होने का रीजन क्या रहा, रीजन जरूर ढूंढना। हाँ भाई 150 तक किसी को कोई डाउट तो पूछ लो, जो पहले डिस्कस हो चुके हैं। अरे मेरे भाई को होस्ट पर डालो रे मैसेज, तुमने उधर मैसेज का ढेर लगा दिया। वन 155 पहले इधर ऑनलाइन में पूछा है नीरज कुमार ने, 135, 41, 62, 78। उसको लिख लेता हूं मैं, नहीं तो बार बार को होस्ट पर डालो बेटा, लेकिन मैसेज 135 14। कोई बात नहीं, एक बार और लो यार, कल टेस्ट है, कहाँ दिमाग खराब करें बच्चों का।
135। हाँ किधर गया? टू बॉल्स ए एंड बी, देखो ध्यान से देखना है ना, सब लोग पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 135 पढ़ लो भाई, सब लोग एटलीस्ट क्वेश्चन तो पढ़ें, चाहे किसी को भी बता रहा हूं। देखो उसने कहा है कि दो बॉल है ए और बी, जिनकी रेंज क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है, और बॉल बी को क्या करा है, 15 डिग्री एंगल में फेंका है, तो बताओ कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा बॉल ए के लिए। तो बच्चों के दिमाग में क्या गलती आती है कि थीटा एंड 90 माइनस थीटा पर ही रेंज इक्वल होती है, तो वो एक आंसर कर दे 50 तो दूसरा कर देते 75। पर बेटा वो कब एप्लीकेबल है, व्हेन बोथ आर प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, इसलिए मैं यहाँ पर वो चीज नहीं लगा सकता। तो मैंने बोला कि लेट प्रोजेक्शन एंगल इज थीटा, तो इसकी रेंज R1, इसकी रेंज R2, तो R1 को लिख दो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, R2 को लिख दो u बाई 2 स्क्वायर साइन 30 बाय जी। अब इनको तो सोल्व कर लोगे ना, ठीक है, समझ गए बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 में है, a particle is projected at an angle of 45 डिग्री 8 मीटर, ये भी हो चुका था वैसे क्लास में, मैंने पूछा था ना, हाँ, 8 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वॉल, जस्ट टचेस द टॉप ऑफ द वॉल एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड अपोजिट 4 मीटर। पढ़ लिया करो बेटा, सब लोग क्वेश्चन पढ़ लिया, 4 मीटर। अब देखो ये 8 मीटर है, प्रोजेक्शन एंगल कितना दिया है, 45 डिग्री। तो देखो बच्चों, अगर ये इसको टच करता हुआ जा रहा है तो ये वाला पॉइंट इसकी ट्रेजेक्टरी पर लाई करेगा, इसके पाथ पर लाई करेगा। 10th क्लास में तुम पढ़ते आए हो कि कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर कब लाई करता है, जब उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो किसी भी आर्बिटरी शेप पर कोई पॉइंट कब लाई करेगा, जब उसकी ट्रेजेक्टरी यानी उसके पाथ की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। या पाथ की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। अब ये वाला पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया 8, इसकी हाइट निकालनी है शायद, हाइट मान ली y, तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा मतलब 8 10 45, 1 माइनस एक्स कितना है 8, r कितना है 8 प्लस 4 12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आया आ गया पेज। फिर है क्वेश्चन नंबर 161। 161 किसी को डाउट है क्या भाई तुम में से? 161 किसी को नहीं है तुम लोगों में से? 161 पूछा है आयुष राज ने। 161, a stuntman plans to run along a rooftop and then horizontally off it to land on the roof of next building. The roof of the next building is 4.9 meters below. The first one is 6.2 meter away from it. What should be the minimum rooftop speed in meter per second? बेटा देखो आयुष राज, 4.9 मीटर नीचे 1 सेकंड में गिरेगा, ये होता है ना, फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर गिरता है, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ 5 मीटर। मतलब ये एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जंप किया, दोनों में 5 मीटर का गैप है, तो टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड। तो ये रेंज, ये दोनों की डिस्टेंस कितनी दी है, रेंज कितनी है 6.2 मीटर है। तो r इक्वल टू यू इंटू टाइम, तो r इक्वल टू 6.2 हो गया आयुष, ux इंटू 1, तो 6.2 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर है। तो क्वेश्चन पढ़ना क्या समझना सीखो। 155 बताना है, कोई बात नहीं है, 155 भी देखो, सब देखो, कोई बहाना नहीं होना चाहिए टेस्ट में। 155, a ball is projected vertically upward with certain speed. Another ball of the same mass is projected at an 60 degree to the vertical with the same initial speed. The ratio, देखो बेटा इसमें क्या गलती है तुमसे, क्या गलती हुई है, the ratio of their potential energies, दोनों का मास सेम है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh, यही होती है ना p, तो P1 अपॉन P2 क्या हो जाएगी mgh1 अपॉन mgh2। mgh तो कट गया, मतलब प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, तुम्हें हाइट का रेशियो निकालना है h1 अपॉन h2। पहले वाले में वर्टिकल फेंका है, a ball is projected vertically upward with a certain speed, another ball of the same mass
वर्टिकल विद द सेम इनिशियल स्पीड। तो पहले वाला तो फेंका है बेटा u से, तो आंसर आया तो h1 आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। दूसरा वाला कितने एंगल में फेंका है? वर्टिकल से 60 डिग्री पर, ये ध्यान से पढ़ना, वर्टिकल से बोला है ना, तो इधर की तरफ आएगा u/2, तो ये आ गया u/2 का स्क्वायर अपॉन 2g। समझ गए? 4 आ रहा है क्या आंसर? है ना, 4:1। ठीक है भाई। उसके बाद और बोलो। हाँ भाई 161, 162, 170 तक कोई डाउट किसी को? बोलो बच्चों, 170 तक कोई डाउट किसी को है क्या? कौन सा है? 175 तक कुछ है? बोलो रे। 175 तक, 180 तक, 178। अब बस start from rest moving with an acceleration of 2 meter per second square. A cyclist 96 meter behind the bus starts simultaneously toward the bus at 20 meter per second. After what time will he able to overtake the bus? मतलब वो दोनों साथ साथ कब होंगे, यही कहना चाह रहा है ना, कितनी देर बाद वो दोनों साथ साथ होंगे। साथ साथ होंगे मतलब ओवरटेक ही कर रहा है बेटा। 162 बता दिया शायद, अभी बताया क्या अभी? शाम भूवी कल भी क्लास में एब्सेंट थी, आज ऑनलाइन आके डाउट पूछ रही है। वाह, मुझे सब पता रहता है बेटा, कौन एब्सेंट है कौन आया। हाँ, नाकिल जावेद ऑनलाइन आया क्या? किसी बात हुई उससे? क्या हो गया उसको? है कहाँ वो? कमरे में ही है। देखो कौन सा है? 178। अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बस की जगह कार बना देते हैं, जीप बना देते हैं ना, बस बहुत मुश्किल है जो भी है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब u इक्वल टू 0। ठीक है, पढ़ लो सब लोग क्वेश्चन को। क्या है, कौन सा था? 178। अब बस मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, साइकिलिस्ट 96 मीटर बिहाइंड द बस स्टार्ट साइमल्टेनियसली। इसकी जगह एक रनर बना देते हैं, ये दौड़ रहा है इसके पीछे। ठीक है, क्योंकि बस की क्या इज्जत रहेगी बेचारे की, साइकिलिस्ट ने पीछे कर दिया। कोई बात नहीं, दो ही ला देंगे। पहली बार तो साइकिलिस्ट इसको ओवरटेक करेगा, दूसरी बार बस उसको ओवरटेक करेगी नहीं। आफ्टर व्हाट टाइम विल ही बी एबल टू ओवरटेक द बस, मतलब साइकिलिस्ट बस को ओवरटेक करेगा। पहले वाला पूछा है। अरे नहीं आएगा रे, एक तो 8 आएगा, एक 12 आएगा। उसने आंसर क्या दिया? 8, तो फिर गलत दिया। हाँ फिर गलत है ना, उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग गलत है। बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A cyclist 96 meter behind the bus starts simultaneously towards the bus at 20 meter per second. After what time will he be? He बस रहेगी क्या? ही तो साइकिलिस्ट है ना यार, साइकिलिस्ट ही है। ही का मतलब कौन है? साइकिलिस्ट बस को ओवरटेक कब करेगा? तो पहले जो पीछे, पहले तो वही ओवरटेक करेगा ना। साइकिलिस्ट भागा भागा आएगा, पहले बस से आगे निकलेगा, फिर उसके बाद बस आगे निकलेगी। 2 टाइम आएंगे, एक आएगा 8, एक आएगा 12। फिर भी हम कर देते हैं, हमने माना कि ये भाई टी टाइम बाद, लेट आफ्टर टाइम टी बोथ आर टुगेदर। शेप चेंज हो गया, गाड़ी बड़ी होगी। ये इस पे आके बैठ गया, लटक गया पीछे। ठीक है, लटक गया वो तो उस पे, साथ साथ है दोनों। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? एस बस इक्वल टू हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, यही है ना। ये क्या है? ए साइक्लिस्ट, देखो डायग्राम सब कुछ क्लियर हो जाता है। ए साइक्लिस्ट इक्वल टू कितना होगा? 20, इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है ना, इंटू टी, यही है बस। तो बेटा देखो ये ए साइक्लिस्ट इक्वल टू 96 प्लस एस बस है या नहीं है? यही है ना। तो 20t इक्वल टू 96 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, यही है। तो टी स्क्वायर माइनस 20t
ठीक है, बोलो। टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96, मैं वही सोचूं यार, इक्वल टू 0। तो देखो 12 और 8, तो टी स्क्वायर माइनस 12t माइनस 8t प्लस 96 इक्वल टू 0। तो टी माइनस 12, तो टी इक्वल टू 8 सेकेंड। आंसर टी इक्वल टू 8 दिया है क्या? तो कहाँ है, तू तो 12 कह रहा है, 8 ही होना चाहिए, 8 है। ठीक है, अब इसको इतना ना सोचो तो और अच्छा है। तुम क्या करो, साइकिलिस्ट से बोलो भाई तू रुक जा, रिलेटिव से करते हैं इसको। साइकिलिस्ट से बोला रुक जा, और बस को उल्टी दे दी, स्पीड कितनी 20। अब ये जीप रिवर्स गियर में चल रही है, ये तो खड़ा हो गया, ये इसको आके उड़ा दे, कितने टाइम में उड़ाएगी? एस रिलेटिव कितना है 96 मीटर, यू रिलेटिव कितना है 20, ए रिलेटिव कितना है -2। नहीं है क्या? बस तो कर दो, टाइम पूछा है ना, तो 96 इक्वल टू 20t माइनस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। देखो वही इक्वेशन आ रही है, नहीं आ रही? यही आ रही है ना? तो बताओ, टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इक्वल टू 0, वही आएगी। इसको इधर ट्रांसफर कर दे, टी स्क्वायर माइनस 20t, है ना? तो इससे ये डायग्राम इतना नहीं सोचना पड़ेगा। हो गया। 162 बता देते हैं भाई एक बार, बच्चे आए हैं पूछ रहे हैं। नीरज केसरवानी एंड शामली 162 भी देखो बच्चों। कर सकते हैं, लेकिन हमें भी पता होना चाहिए ना, क्योंकि ओवरटेक साथ साथ चलने का मतलब ये थोड़ा ना होता है। वो रोड मूवी में शाहरुख खान भागता है, उसके बगल में रोबोट थी, कौन सी थी वो, कौन सी थी, रावण में ट्रेन के बगल में भागता है, ओवरटेक करता रहता है। तो क्या दोनों की स्पीड सेम होती है क्या? तो रिलेटिव 0 तभी होगी ना दोनों सेम स्पीड से भागेंगे। ओवरटेक का मतलब पहला दूसरे से आगे निकल रहा है। मान ले मैं 5 मीटर प्रति सेकंड से भाग रहा हूं, तू 10 से आया और मुझे ओवरटेक कर गया, ठीक है? हाँ, बस की तो बढ़ती जाएगी, रात भी की कांस्टेंट है। टी बराबर 10 सेकंड पे दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी, इसके अलावा और किसी टाइम पे इक्वल नहीं होगी। टी बराबर 10 सेकंड पर ही दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी, समझ गए? नेक्स्ट, हाँ, अरे यार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है ना, तो 2 इंटू 10 20। नेक्स्ट 162 बता रहे थे भाई, बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 96.6 मीटर हाई अ बॉल इज, अरे यार ये पूछोगे क्या, ये तो क्लास में किया है, क्लास का बेटा। तो ये ग्राउंड तक आने में टाइम लेगी, टी इक्वल टू √2h/g इक्वल टू 2 इंटू 19.6 अपॉन 9.8, 2 सेकेंड लेगा। इफ द line joining the point of projection of the point where it hits the ground makes an angle of 45 degree with the horizontal, ये लाइन बोली है ना इसने, ये एंगल 45 बता रही है। तो बेटा अगर ये 19.6 है तो ये भी 19.6 होगा ना, तभी ये 45 होगा, समझे क्या? देन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी, u, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू r, तो r इक्वल टू u इंटू टी, तो 19.6 इक्वल टू u इंटू 2, टी है 2 सेकेंड, तो u इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। बेटा सबसे पहले देखा करो क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर ये सोचा करो क्या पूछा है, उसके बाद सोल्व करा करो, तभी आंसर आएगा। नेक्स्ट हो गया 166, नहीं 162, इसके बाद 178 हो गया था, 180 तक कोई डाउट, 185 तक कोई डाउट, 182, an elevator is ascending upward at a rate of 6 feet per second square when a bolt from its ceiling falls to the floor of the lift। अब बेटा जैसे ही बोल्ट एलिवेटर से अलग हुआ तो ये तो जी लग जाएगा ना, जब तक चिपका हुआ था इसके तब तक 6 था, अभी तो क्या लग रहा है, जी लग रहा है। अब एलिवेटर एक्सीलरेट हो रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो,
अपवर्ड एट रेट ऑफ 6 फीट पर सेकंड स्क्वायर। बेटा क्वेश्चन पढ़ते रहा करो तभी समझ में आएगा कि एलिवेटर चल रहा है 6 से, ठीक है। व्हेन अ बोल्ट फ्रॉम इट्स सीलिंग फॉल्स टू द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, ये डिस्टेंस दिया 9.5 फीट, ये जो दिया है। द टाइम टेकन बाय द फॉलिंग बोल्ट टू हिट द फ्लोर इज, तो बोल रहा है भाई कितनी देर में ये फ्लोर को हिट कर जाएगा। तो मैं दिया क्या क्या है कि इसको 9.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है 6 फीट पर सेकंड स्क्वायर है। जी की वैल्यू कितनी है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर है। यही है, ये किससे टकरा है, इस फ्लोर से टकरा है, यही पूछा है ना। इसमें कितना टाइम लगेगा, यही कहा है। तो बेटा इसको रोक दो लिफ्ट को, इसका एक्सेलरेशन उल्टा करके बोल्ट को दे दो, तो बोल्ट का ए रिलेटिव कितना हो गया 32 प्लस 6 38। अब एस रिलेटिव इक्वल टू 9 4 जा 36, 5.5 4 जा 2 हो गया ना, 4 सेकंड 2 सेकंड आ रहा होगा। एस रिलेटिव इक्वल टू हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, तो 9.5 इक्वल टू हाफ इंटू 38 इंटू टी स्क्वायर, नहीं एक हाफ भी है, 9 4 2 टी इक्वल टू 1/√2, ये आंसर। बताओ कितना है। नेक्स्ट 185 तक और कोई डाउट 184 के अलावा, बोलो, अरे बोलो रे, नहीं है। 184, 2 balls are thrown simultaneously vertically upward with a speed of 20 meter per second from ground, vertically downward from the height of 40 meter with the same speed and along the same line of motion, at which point the both balls will collide। ठीक है भाई, 2 सेकंड में टकरा दी होगी। हाँ, 2 balls are thrown simultaneously vertically upward with a speed of 20 meter per second ground, vertically downward from the height of 40 meter, है ना, ठीक है। और 40 को 45 मान लें तो भाई, हाँ 40 को 45 मान लेंगे तो 3 सेकंड में नीचे आएगा, टकराएगा 2 सेकंड, 2 सेकंड की हाइट होते हैं, क्यों मान लेगा 45? 20 मीटर दे रखा होगा आंसर, 20 मीटर नहीं है ना सर, 15 मीटर, तो सोल्व कर लेते हैं, सोल्व भी करना पड़ेगा। देखो, 2 balls are thrown simultaneously, A vertically upward with speed 20 meter per second, यह है A, from the ground and B vertically downward, है ना, from vertically downward from a height of 40 meter with the same speed। भाई इसको भी थ्रो किया है, 1 सेकंड में मिलेंगे, 1 सेकंड में मिलेंगे, कब मिलेंगे 1 सेकंड बाद। अब देखो इसका जी नीचे, इसका जी नीचे, किसी भी एक को रोक दो, ये रोक दिया, इसकी स्पीड इसको मिल गई उल्टी होके, जी लग गया ऊपर, तो ए रिलेटिव कितना हो गया 0, एस रिलेटिव कितना हो गया 40, है ना, और वी रिलेटिव भी कितना हो गया 40, तो टी इक्वल टू कितना हो गया 1 सेकेंड। तो कब मिलेंगे 1 सेकेंड बाद मिलेंगे। 1 सेकेंड में कितना ऊपर जाएगा 15 मीटर जाएगा। कैसे आया, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यह मान लो टोटल 2 सेकेंड के लिए गिरेगा, 20 मीटर गिरना है इसको, तो पहले में 5, दूसरे में कितना गिरता है 15, जोश में हो 15 आएगा, कर दूं, लो यार तुम तो आफ्टर 1 सेकेंड इनकी पोजीशन निकाल लो, इसकी पोजीशन निकाल रहा हूं ना आफ्टर 1 सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड, तो y इक्वल टू 20 t माइनस हाफ g इंटू 1 स्क्वायर हो गया, तो 20 इंटू 1 माइनस 5 15 आ गया। 184 भी हो गया। 185 तक कुछ और डाउट बोलो, नहीं है। 186 देखो, a body is running on a level road with velocity v with long hollow tube in his hand. Water is falling vertically downward with velocity u. At what angle to the vertical should the, क्या यार,
अरे मेरे भाई अम्ब्रेला आई है, ये पाइप मतलब अम्ब्रेला, बस। ये कितने स्पीड चल रही है, यू से चल रही है, वी से। ये रेन ड्रॉप्स यू से गिर रही है, इसको रोका, ये वी इधर दे दिया तो वर्टिकल से एंगल tan थीटा इक्वल टू वी बाई यू हो गया। तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, छतरी का पाइप होलो है, अम्ब्रेला का, ये मान ले। वो तो मेरे को पता है कि रेन वाले से बस कोई मतलब नहीं है, गीला तो करेगा ही सही, बस उसका क्या ना पैरेलल गिरे उस ट्यूब के। अरे वही कह रहा है, सही ट्यूब है तो ऐसे आए पैरेलल, इसकी दीवारों से ना टकराए, समझ रहे हो ना ये कहना चाह रहा है। थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है एग्जाम में। 190 तक कुछ और डाउट बोलो रे, 190 तक करके नहीं आए क्या? क्यों भाई लास्ट में क्या कर रहा है, कब खोया हुआ है? 187 भी ले भाई। A river flows from east to west with a speed of 5 meter per minute. यूनिट देख लेना भाई, होगा तो गलत हो सकता है, यूनिट की वैसे ही हो। ईस्ट टू वेस्ट, अच्छा डायरेक्ट है क्या? 5 मीटर पर मिनट, ठीक है। कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर, v इक्वल टू 10 मीटर पर मिनट, ठीक है। वॉन्ट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, भाई शॉर्टेस्ट टाइम में तो सीधा ही जाएगा ना, इसमें तो पढ़ना ही नहीं है, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। तो आंसर क्या है? ड्यू नॉर्थ वेस्ट, नहीं नॉर्थ साउथ, ड्यू नॉर्थ ही बोल दो, नॉर्थ ही जा रहा है, मैं लाइन की बात कर रहा हूँ, इस लाइन के अक्रॉस, क्योंकि जरूरी तो ना इससे साउथ बैंक से नॉर्थ बैंक पे जाए, नॉर्थ से भी साउथ पे आ सकता है, उसने मेंशन किया है क्या? नॉर्थ का है, पर मैं कह रहा हूँ अगर बंदा यहाँ से क्रॉस करता, कोई नदी ऐसे खड़ी हुई थोड़ा है, ऐसे सोचा करो, तुम बोर्ड के प्लेन में सोचते हो, रिवर तो ऐसे है ना, ऐसे अगर फ्लो कर रही है तो बंदा ऐसे भी तो क्रॉस कर सकता है, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो हमेशा साउथ से नॉर्थ ही क्यों करा रहे हो? क्या पता, सोचना है एग्जाम में, क्या पता ऑल ऑफ दीज हो या ए एंड बी बोथ हो, ड्यू नॉर्थ भी दे रखा हो, एक ड्यू साउथ भी दे रखा हो, क्योंकि हम क्या होता है बोर्ड पे डायग्राम बनाते हैं ना, तो बोर्ड के प्लेन में क्वेश्चन को सोल्व करना हमारी आदत में आ जाता है, तो एक बार रियलाइज करा करो चीजों को। 188, 190 तक कुछ और बोलो बेटा, लिखाई थी एक चीज मैंने, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर और विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है, हाँ दोनों का, क्योंकि रिवर को रोकते हैं तभी तो विद रिस्पेक्ट टू रिवर स्पीड होती है। हाँ 190 तक कुछ और डाउट? 195 तक कुछ डाउट नहीं है? 200 तक कुछ? 198 ऑनलाइन में 197 ने पूछा, ये भी देख लो। 197 197, let R1T equal to 3T I cap plus 4T square J cap and R2T equal to 4T square I cap plus 3T J cap, यही है, ये हो गया R1T एंड R2T। इसके बाद represent the position of particle 1 and 2 respectively as function of time r in meters and t in second, the relative speed of two particles at the instant t equal to 1। तो बेटा वेलोसिटी निकाल लो ना यार, इसमें क्या है? अच्छा तो उधर पूछा है, v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3i कैप प्लस 8t j कैप, किस टाइम पर पूछ रहा है? t इक्वल टू 1 पर। तो यार ये फिजिक्स का क्वेश्चन ही नहीं है, एक तरह से तुम थोड़ा बहुत तो अब ये आदत डालो कि भाई बेसिक बेस में लगानी पड़ेगी। v2 इक्वल टू 8t i कैप प्लस 3j कैप, t इक्वल टू 1, तो बताओ v2 इक्वल टू क्या हो गया? 8i कैप प्लस 3j कैप, है ना। रिलेटिव स्पीड v12 इक्वल टू v1 माइनस 3v2 इक्वल टू माइनस 5i कैप प्लस 5j कैप, तो 5√2 दे रखा है क्या आंसर? यही है।
तो यार ऐसे करोगे क्या? 197 का हो गया 3। थोड़ा तो सोचा करो कि अब डिफरेंशिएशन भी करना है, बड़े हो गए, 10th पास कर ली, 11th में पढ़ लिया। 198 में आउट है। हाँ, उसके अलावा भी और कुछ है क्या? 200 तक एक्सरसाइज 2 है। लो भाई 198। A river 4 miles wide is flowing at the rate of 2 miles per hour. 4 miles wide. ये लो भाई 4 miles wide. हाँ, अरे भाई मिनिमम टाइम बोला है तो 1 आवर आएगा ना, क्योंकि v कितना दिया है? 4 miles per hour दिया है फिर बोट का। अरे नहीं होगा क्या? प्लस क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ो। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2। मोबाइल में देखते रहते हैं। हाँ हाँ भाई, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 4। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4। मैसेज को होस्ट पे डालते रहना है ना। 4 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल 45। वाह, 1:1। मैंने बताया था कि अगर θ1 + θ2 = 90 डिग्री हो तब भी रेंज क्या होती है? सेम होती है। और वैसे भी दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है ना? इसके बाद 5 to 10 6। बेटा ये तुमने क्या किया है? पहले क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग, क्या किया तुम लोगों ने? हाँ पता है तो फिर क्यों नहीं किया? वो क्या कह रहा है कि इसका एक्सेलरेशन इस तरह से है, फिर उसने क्या कहा है कि t = 0, वेलोसिटी कितनी है? 0 है। तो वेलोसिटी उस टाइम पर बताओ जब उसका एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। तो a = 0 करना है हमें, तो = f0 1 - t/t। तो 1 - t/t = 0, यही है ना? तो t = t पर वेलोसिटी क्या होगी? यही कहा है। तो हमने क्या क्या एनालिसिस किया कि भाई क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना है। उसने जो दिया था एक्सीलरेशन वो दे दिया, हमने क्या कर निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो अब सोल्व करें। ये एक्सीलरेशन वेरिएबल है, v = u + at मत लगा देना, वेरिएबल है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। तो इस f को क्या बोल दोगे? dv/dt = f0 - f0 t/t, यही बोलोगे। तो dv = f0 - f0 t/t dt, यही करोगे। t = 0 पर वेलोसिटी 0, किसी टाइम t पर वेलोसिटी v, तो v - 0 = f0 t - f0 t²/2t। 0 से लेकर यही आएगा, यही आएगा। इंटीग्रेशन किया और कुछ नहीं किया। अब इस टाइम पे निकालना है, इसलिए कैपिटल टी पुट कर दिया। तो v = f0 t - f0 t²/2t। t से t कैंसिल हो गया तो बचा क्या? f0 t/2। यही क्या आंसर? ठीक है, ये आ गया आंसर। इसके बाद देखो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ये और आसान हो जाता। थोड़ा सा दिमाग लगाते बेटा तो ये और आसान हो जाता। कैसे आसान होता? ये है f = f0 - f0 t/t। क्या ऐसा बोल सकते हो ये स्मॉल t टाइम का फंक्शन है? ये इक्वेशन किसकी है? y =
एम एक्स प्लस सी। तो एम इक्वल टू कितना है माइनस एफ नॉट बाई टी एंड सी इक्वल टू कितना है एफ नॉट। ये तुम्हें समझाना है इसलिए इतना लिखा है, नहीं तो तुम एक्सपर्ट हो तो जल्दी से लिख सकते हो, है ना। मैंने कौन सा कर्व बनाया, वेलो एक्सेलरेशन टाइम कर्व। एक्सेलरेशन टाइम कर्व का एरिया क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी। ये एक ऐसा कर्व है जिसका स्लोप नेगेटिव है और ये सी कितना है एफ नॉट है, और कौन से टाइम पर बताना है, टी टाइम पे बताना। समझ गए। तो यहां से लेकर यहां तक चेंज इन वेलोसिटी मतलब एरिया ऑफ दिस कर्व। ये एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू एफ नॉट, एफ नॉट टी बाई टू। समझ गए। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। हो गया। इसके बाद ये कौन सा था, 6 था। 10 तक और कोई डाउट, 10 तक और कोई डाउट बोलो। 15 तक और कोई डाउट। हाँ तो तूने नहीं किया क्या, देख लेता हूँ। अब बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज मूविंग अंडर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब ये लगेगा अप टू 20 सेकेंड। S2 distance, then S2 will be 3S1। हाँ हो गया। 13 13 हो गया, हो गया। अब एक बच्चा बहुत देर से, मैं अभी देखा एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 196 पूछ रहा है, क्या बता बेचारा इसके चक्कर में रुक रहा हो, तो पहले 196 बता देते हैं। बेटा ये तो क्लास में किया हुआ है, ये तो भाई क्लास में किया हुआ है। तुम लोग क्या करते हो रे। Two particles are separated by a horizontal distance x as shown in the figure. They are projected as shown in figure with different initial speeds. The time after which the horizontal distance between them becomes 0. तो बेटा velocity of approach क्या यार, कौन है, कैसे करोगे क्या। ये कितना है, u by root 3 x। ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री है ना। इधर वाला कितना है u, ये वाला एंगल दिया 60 डिग्री। तो बेटा वेलोसिटी अप्रोच u बाय रूट 3 cos 30 प्लस u cos 60। तो ये तो कितना होगा, u रूट 3 बाय 2 u बाय 2, और ये भी कितना हो गया u बाय 2। v अप्रोच इक्वल टू u बाय 2 प्लस u बाय 2 इक्वल टू u। तो t इक्वल टू x बाय u। ठीक है। नेक्स्ट आओ केतन गोयल आओ, लेट आए बेटा तुम एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहे हो जो मैं बता चुका हूँ। वाह, लिखाया भी था केतन गोयल, क्लास नोट्स में लिखाया था कि एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो तो रेंज क्या होती है, सेम होती है। तो 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा, देख कॉम्प्लीमेंट्री है क्या। मुझे पता था तुम गड़बड़ करोगे, इसलिए मैंने ये बताया था अगर दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है। हो गया केतन। यार मिलता जुलता नाम है तेरा और मेरा, फिर भी गलतियां करता है। हाँ तो क्या हुआ यार, जोर से बोलो तो एकदम कंफ्यूज हो जाए लोग। 13 हो गया, 14 15 20 तक कुछ डाउट है क्या। अरे किए भी कि नहीं किए, हाँ 15 था तो पूछते रहो। 20 तक कोई डाउट, 25 तक कोई कुछ किया मेरे भाई, कुछ भी नहीं किया, ऐसे मत करा कर यार। 39 पर आ गया सीधा। 26 ले भाई, इधर छलांगे मत मार यार। 26 a stone is dropped from height p, मोमेंटम होता है m रूट एम वी, वेलोसिटी क्या होगी रूट 2 जी एच। अब हाइट को डबल कर रहा है मतलब मोमेंटम रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। रूट 2 मतलब 1.41, पहले 1 था अब कितना हुआ 1.41, कितना चेंज हो रहा है 41%, 41%। 1 पर 0.41 कितना होता है 41 होता है ना, 1 और 1.41। ये अभी क्या करा था मैंने, P इक्वल टू एम वी। तो फर्स्ट केस में एम रूट 2 जी एच, यही है P इनिशियल। सेकंड केस में हाइट क्या बोल दी 2h बोल दी,
नहीं 2p नहीं होगा, तो p फाइनल इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ p इनिशियल। समझ रहा है? तो √2 का मतलब क्या होता है 1.41। तो बेटा पहले सिर्फ p इनिशियल था, अब उसका 41% ज्यादा है। 0.41% नहीं, परसेंट 100 पे डिफाइन किया जाता है। 1 पर अगर 0.41 ज्यादा है तो 100 पे कितना हो जाएगा? 41 ज्यादा हो जाएगा। राजू से सीख, एक्सपर्ट आदमी है, शक्ल से डॉक्टर लगता है, डॉक्टर डैन। हाँ कौन सा है बताओ, आगे कौन सा है? 59, 39 भी ले भाई, 39 का रहा ये रहा। वाह, x1/x2 इज क्या यार, तुम बिल्कुल नहीं सोचते। √3:1 दिया है क्या? 1:√3 यही दिया। एक बार एक्सेलरेशन g sin 60 होगा, एक बार एक्सेलरेशन g sin 30 होगा। समझ रहा है? तो x = u²/2a, याद है कुछ? तो एक बार g sin 60, एक बार g sin 30 है, तो sin 30/sin 60 आ जाएगा ना रेशो। तूने सोचा इंक्लाइन प्लेन पे पोजीशन तो पढ़ा ही नहीं हमने। भाई बताओ 42 तक कोई डाउट नहीं है? एक्सरसाइज 3। अब तो टाइम भी हो गया, नहीं किया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जरा से तो क्वेश्चन पूछ लेना, है ना? कल मुझे फोन लगा लेना, मेरे नंबर है तुम लोग पास, कि सर आप कब आओगे। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कितनी बजे होती है, अगर इन्होंने कोई टाइम शेड्यूल नहीं दिया, ऐसा हो सकता है ये लोग दे दें क्योंकि इन्होंने पिछली बार दिया था। हाँ हाँ, अगर ये लोग कोई टाइम शेड्यूल अगर तुम्हें नहीं देते, नहीं सुबह तो उधर जाऊंगा ना 7 से 8, अगर ये लोग कोई तुम्हें टाइम शेड्यूल नहीं देते हैं तो हम लोग 5 से 7 मिलेंगे, 5 से 6 मिलेंगे। और अगर ये कुछ दे देते हैं तो 2 आवर्स का टाइम शेड्यूल आएगा इसमें तुम्हारे पास। 5 से 6 में इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे क्या होता है 5 से 7 दे दो, पता चला कोई 6:55 पे आ रहा है, 5 बजे से लेकर 6:55 तक कोई भी नहीं आया, इसलिए 5 से 6 आ जाना। ठीक है ना? मुझे एक बार फोन कर देना, सर मैं आ रहा हूँ। ठीक है, और ये दे दे तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। और ऑनलाइन वाले भी 5 से 6 बात कर लेना मुझसे। और टेस्ट अच्छे से देना भाई, बेस्ट ऑफ लक।